नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ दिलचस्प चीजें, कुछ आर्टिकल्स, थोड़ी रिसर्च और कुछ नोट्स, और ये सब फोकस करते हैं एक खुशहाल और सफल शादीशुदा जिंदगी के रहस्यों पर। हाँ, हर कोई चाहता है कि भाई उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, लेकिन सवाल यह है कि इसे करें कैसे। बिल्कुल। और जो ये सोर्सेज हैं हमारे पास, वो इशारा करते हैं कि सिर्फ वो शुरू का प्यार या अट्रैक्शन वो काफी नहीं होता। एक मजबूत, खुशहाल रिश्ते के लिए ना लगातार कोशिश करनी पड़ती है, समझदारी दिखानी पड़ती है। सही बात है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज की मदद से उन मेन प्रिंसिपल्स या कहें सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो एक शादी को सच में टिकाऊ और खुशहाल बनाते हैं। राइट। हमारा मिशन है इन लेखों और नोट से जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो निकालना। चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, जो इन सोर्सेज में मतलब बार बार आया है: आपसी विश्वास और पारदर्शिता। हाँ, विश्वास, ट्रस्ट, इसको तो लगभग हर सोर्स ने शादी की नींव बताया है। मतलब वो बेस है जिस पे पूरा रिश्ता खड़ा होता है। अगर पार्टनर्स एक दूसरे से बातें छिपाते हैं या पूरी सच्चाई नहीं बताते, तो वो शक और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। और ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बताना काफी है? नहीं, पारदर्शिता का मतलब है खुलापन, ओपननेस। ना सिर्फ बड़े फैसलों में, जैसे घर खरीदना है या जॉब चेंज करनी है, बल्कि रोज की छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे को शामिल करना। अपने विचार, अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां, सब कुछ ईमानदारी से शेयर करना। अच्छा। हमारे नोट्स में एक स्टडी का भी जिक्र था। वो बताती है कि जो कपल्स छोटी बड़ी सभी बातों में ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, उनमें आपसी सैटिस्फैक्शन का लेवल काफी ज्यादा होता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को अपनी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व करना है, एक टीम की तरफ फील करना है। एग्जैक्टली, टीम। ये समझ आता है। अच्छा, अब दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं जो लगभग हर सोर्स में था: संवाद, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो जैसे रिश्ते की नसें हैं, आर्टरीज है, जिनमें सही तरीके से खून बहना जरूरी है। कई रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि पार्टनर्स वो सही ढंग से बात ही नहीं कर पाते। अपनी फीलिंग्स साफ और शांत मन से कहना, ये एक कला है, एक आर्ट है। और इन सोर्सेज में क्या बताया गया है कि इस आर्ट में मास्टर कैसे बने? मतलब सिर्फ बोलना काफी है? नहीं, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। एक लेख में एक्टिव लिसनिंग पर बहुत जोर दिया गया था। एक्टिव लिसनिंग? हाँ। इसका मतलब है कि जब आपका पार्टनर बात कर रहा है तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिना टोके, बिना मन में अपना जवाब तैयार किए, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम अपनी बात कहने की इतनी जल्दी में होते हैं कि सामने वाले की बात पूरी सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। बिल्कुल। और एक और बात जो एक थेरेपिस्ट के आर्टिकल में हाईलाइट की गई थी, अपनी बात कहने का तरीका। कैसे? जैसे तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे सेंटेंस से बचना चाहिए। ये सीधा अटैक जैसा लगता है। हाँ, ब्लेम गेम जैसा। राइट। इसकी जगह मुझे ऐसा महसूस होता है जब, या मैं चाहूंगी कि, जैसे आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना बेहतर है। अच्छा, मैं स्टेटमेंट्स? हाँ, इससे बातचीत डिफेंसिव होने के बजाय सोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। यानी अपनी जरूरत या फीलिंग बताना बजाय दूसरे पर इल्जाम लगाने के। ये सुनने में तो छोटा सा चेंज लगता है, पर शायद इसका असर बहुत बड़ा होता होगा। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं: सम्मान और सराहना, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। सम्मान और सराहना ये रिश्ते में गर्मजोशी और अपनापन बनाए रखते हैं। और इसका मतलब सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स पर तारीफ करना नहीं है, तो फिर बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के एफर्ट्स को पहचानना और उनकी कद्र करना, छोटी छोटी चीजों की। क्या सोर्सेज में इसके कुछ उदाहरण दिए गए थे कि इसे कैसे प्रैक्टिस करें रोजमर्रा में? हाँ, दिए थे। जैसे छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना, जैसे चाय बनाने के लिए या कोई काम निपटाने में मदद करने के लिए। अपने साथी की राय को वैल्यू देना, भले ही आप उससे सहमत ना हो। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। एक सोर्स में से रिलेशनशिप एटिकेट कहा गया था। रिलेशनशिप एटिकेट, ये अच्छा फ्रेज है, शिष्टाचार। और सराहना का क्या? अप्रिसिएशन। अपने साथी की खूबियों को पहचानना और खुलकर उनकी तारीफ करना। अक्सर हम क्या करते हैं, कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खूबियों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि आप उनकी कद्र करते हैं, उन्हें यूं ही नहीं ले रहे। ये रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जी भरता है।
और ये तारीफ करना भी तो एक तरह का पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही हुआ ना, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। सम्मान और सराहना दिखाते हैं कि आप अपने पार्टनर को महत्व देते हैं और ये फीलिंग रिश्ते को मजबूत बनाती है। अब आते हैं चौथे नुस्खे पर, जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, समय और प्राथमिकता, टाइम एंड प्रायोरिटी। हाँ, ये तो सच है। काम, सोशल लाइफ, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच अक्सर कपल्स एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। सोर्सेज में इस चैलेंज से निपटने के क्या तरीके सुझाए गए हैं? मेन बात जो निकल कर आई है वो ये है कि टाइम निकालना पड़ता है। ये अपने आप नहीं मिलता, इसे प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। ओके। सभी सोर्सेस इस बात पर सहमत थे कि क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। तो ये क्वालिटी टाइम, जैसा कि एक सोर्स में बताया गया, इसका मतलब क्या है? सिर्फ साथ बैठना? क्वालिटी टाइम का मतलब है ऐसा समय जब आप पूरी तरह से एक दूसरे पर फोकस्ड हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे मोबाइल फोन, टीवी या लैपटॉप। डिस्ट्रैक्शन फ्री। हाँ, चाहे वो दिन में 15-20 मिनट ही क्यों ना हो, साथ में बैठकर बातें करना, वॉक पर जाना या बस एक दूसरे की सुनना। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस समय आप मेंटली भी अपने साथी के साथ हों। और प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को समझने की बात भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की जरूरतों और प्रायोरिटीज को समझना और उनका सम्मान करना। अगर एक पार्टनर किसी प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है तो दूसरा घर की जिम्मेदारियों में ज्यादा हाथ बटा सकता है। सही है। ये दिखाता है कि आप एक टीम है और एक दूसरे का बोझ हल्का करने को तैयार हैं। समय देना बेसिकली दिखाता है कि रिश्ता आपकी प्रायोरिटी है। ये समझ आता है कि समय सिर्फ बिताने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते को जैसे सींचने के लिए देना है, नर्चर करने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर रिश्ते में होती ही है, मतभेद, डिसएग्रीमेंट्स। 5वां सिद्धांत है मतभेदों को सुलझाने की क्षमता, एबिलिटी टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। देखो, जहां दो अलग इंसान होंगे वहां मतभेद तो होंगे ही। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। बल्कि कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि जो कपल्स कभी नहीं झगड़ते, शायद वो जरूरी मुद्दों को कहीं ना कहीं दबा रहे होते हैं। असली चैलेंज झगड़ना नहीं है, बल्कि झगड़े को सुलझाने का तरीका है। तो सोर्सेस के अनुसार सुलझाने का सही तरीका क्या है? क्या कोई खास टेक्निक बताई गई है? सबसे जरूरी बात जो कई जगह मेंशन थी, झगड़े को जीतने की कोशिश करने के बजाय प्रॉब्लम का हल निकालने पर फोकस करना, ईगो को बीच में ना आने देना। ईगो। हाँ, एक सोर्स में कूलिंग ऑफ पीरियड का सुझाव था। अगर बहस बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना, शांत होना और फिर बात करना। हाँ, गुस्से में कही गई बातें अक्सर नुकसान ही करती हैं। और क्या ध्यान रखना चाहिए? वही कम्युनिकेशन वाली बात, तुम की बजाय मैं का इस्तेमाल करना। ओके, आई स्टेटमेंट्स। हाँ, पुरानी बातों को बीच में ना लाना, सिर्फ जो अभी का मुद्दा है उस पे फोकस करना। और सबसे जरूरी, माफ करने और आगे बढ़ने की क्षमता रखना। हर झगड़े को रिश्ते के एंड की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक दूसरे को और बेहतर समझने का एक मौका मानना चाहिए। ये नजरिया, ये पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है। झगड़े को लड़ाई नहीं, बल्कि एक पजल की तरह देखना, जिसे मिलकर सॉल्व करना है। बिल्कुल। चलिए अब छठे सिद्धांत पर आते हैं, साथ में विकास और जिम्मेदारी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने का भी नाम है, ग्रो करने का। ओके। आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को मिलकर उठाना। सोर्सेज में एक स्टडी का जिक्र था कि कैसे जिन घरों में काम और जिम्मेदारियों का बंटवारा बराबरी का होता है, वहां पार्टनर ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। समर्थन करना, सपोर्ट करना। जैसे चाहे वो करियर में आगे बढ़ना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई हॉबी परस्यू करनी हो, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करना। जब पार्टनर्स एक दूसरे को सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि एक ग्रोथ पार्टनर के रूप में देखते हैं तो रिश्ता और गहरा होता है। ग्रोथ पार्टनर, ये एक पावरफुल आइडिया है। यानी आप सिर्फ साथ नहीं चल रहे, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। हाँ, ये रिश्ते को एक नया डायमेंशन देता है। और अब हम आते हैं आखिरी 7वें सिद्धांत पर, प्यार और रोमांस को जीवित रखना। कीपिंग लव एंड रोमांस अलाइव। हाँ, ये वो चिंगारी है जिसे जलाए रखना बहुत जरूरी है। अक्सर शादी के कुछ सालों बाद जिंदगी की भागदौड़ और रूटीन में ये पहलू कहीं पीछे छूट जाता है। सही बात है। लेकिन सोर्सेस बताते हैं कि इसे जिंदा रखने के लिए लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं। तो इन सोर्सेस के मुताबिक ये एफर्ट्स कैसे होने चाहिए? क्या बड़े बड़े जेस्चर्स ही काम करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ज्यादा असरदार होते हैं।
जैसे कभी कभी बिना किसी वजह के फूल ले आना, तारीफ कर देना, गले लगाना, हाथ पकड़कर चलना, एक दूसरे के लिए समय निकालना, डेट नाइट्स प्लान करना, चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो। हाँ, और एक जगह ये भी लिखा था कि कुछ नया साथ में ट्राई करना भी स्पार्क बनाए रखता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई नई जगह घूमना, कोई नई डिश बनाना या कोई क्लास लेना साथ में। बिल्कुल, नयापन रिश्ते में ताजगी लाता है। फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन दोनों को बनाए रखना जरूरी है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि प्यार एक फीलिंग होने के साथ साथ एक एक्शन भी है। इसे जताने और बनाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये थे वो 7 मुख्य सिद्धांत जो हमें इन स्रोतों के विश्लेषण से मिले। विश्वास और पारदर्शिता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सम्मान और सराहना, टाइम और प्रायोरिटी देना, मतभेदों को समझदारी से सुलझाना, साथ में ग्रोथ और जिम्मेदारी निभाना, और प्यार और रोमांस को जिंदा रखना। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये खुशहाल शादी किस्मत से ज्यादा मेहनत और समझदारी का खेल है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई लॉटरी नहीं है जो लग गए तो ठीक वरना किस्मत खराब। ये एक बगीचे की तरह है जिसे रोज सींचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सही है। इन सिद्धांतों पर लगातार काम करना पड़ता है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है जो दोनों पार्टनर्स को हर दिन करनी होती है। वाकई इन सभी पॉइंट्स को अपने रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह सब हमेशा परफेक्ट होगा, लेकिन कोशिश करते रहना ही शायद की है। और शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है इन सभी सोर्सेस से। परफेक्ट रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक खुशहाल और मजबूत रिश्ता बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि ये 7 सिद्धांत एक मजबूत इमारत के पिलर की तरह हैं। अगर कोई एक पिलर कमजोर हो जाए तो क्या बाकी पिलर उस इमारत को संभाले रख सकते हैं, या हर पिलर का अपनी जगह मजबूत होना अनिवार्य है? इस पर विचार किया जा सकता है।